नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है, तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। तो एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो चलिए अब जुड़ चुके हैं हम यहाँ पर। देखिए क्लास 6 के नागरिक शास्त्र को लेकर के देखिएगा, इसमें ऐसा प्रश्न भी आपको मिलेगा जो कि आपके यहाँ पर जेटेट एग्जाम और भी एग्जाम दिए होंगे उसमें आया हुआ है। तो बस आप टेक्स्ट बुक को देख लीजिए, पाठ्यक्रम को देख लीजिए, सारा कुछ यही से प्रश्न आपका आने जा रहा है। और जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाइए। तो देखिए हम यहाँ पर आपको नागरिक शास्त्र और दूसरे अथी में कह लीजिए तो यहाँ पर पर्यावरण के अंतर्गत ये चीज भी आता है, पर्यावरण के अंतर्गत भी ये चीज आता है, ये सारे प्रश्न। तो ठीक है, तो ये 1 से 5 के लिए भी हो गया और 6 to 8 के लिए भी हो गया। तो 1 to 5 का किस में काम करेगा? पर्यावरण के अंतर्गत काम करेगा। और 6 to 8 का किस में काम करेगा? तो ये 6 to 8 का आपका जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र में जो पॉलिटिकल साइंस लिए हैं उनका यह काम करेगा। ठीक है, उनका यह काम करेगा। तो इसलिए उसको अधीन करना है, आपको देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान है कैसा? लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं, कौन सा है? ठीक है, तो अब आप लोग जानते होंगे भारत का संविधान तो है सबसे बड़ा संविधान है और वो एक लिखित संविधान है। बहुत बार आया है, 1001 बार आया है। अगर आप यूपी टेट की बात करेंगे तो 4 बार ही प्रश्न आया है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लिखित है, अलिखित है, दोनों है या कोई नहीं, कैसा है? ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन का जो संविधान है ना, जो ब्रिटेन का संविधान है वो यहाँ पर अलिखित है। कैसा है? अलिखित। लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। तो इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा को कहा जाता था, संविधान सभा को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा को जो है यहाँ पर लघु भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु भारत। ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट के अंतर्गत जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूपी टेट के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसको लघु भारत या इसी को हम लोग मिनी भारत भी कहते हैं, लघु भारत कहते हैं या क्या कहते हैं, इसी को मिनी भारत भी कहा जाता है। किसको? संविधान सभा को, संविधान सभा को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन जो हुआ कब हुआ? देखिए ये प्रश्न जो है 5001 बार आया हुआ है। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे बिहार टेट में गए होंगे, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी, सब जगह पूछ रहा है, समझे, सब जगह ही आता है। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ये जो है बिहार आकलन परीक्षा में 2 बार आया था, समझे। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा के प्रथम बैठक। अगला है, संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो है आपको संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है,
चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा में दो प्रकार के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, एक अस्थायी और एक 2-3 दिन बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार प्रश्न आया है, कई बार? 101 बार आया है, ठीक है। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? देखिए अस्थायी थे, अब उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? संविधान जब निर्माण होने लगा तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम किसका माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो देखिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब प्रस्तुत किया गया था? एकदम देखिए ये सब सारे आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक ना। अब बार बार यही सब प्रश्न आ रहा है टेक्स्ट बुक से। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं। तो देखिए इसका जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए नोट्स आप लोगों को बना दिए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया है। और 11 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें 11 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, 11 हो गया। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो याद रखिए 9, 11 और 13 दो का चल रहा है। ठीक है, तो 9 को पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, 11 को दूसरी बैठक, 11 को बैठक हुआ, फिर उसमें जो क्या हो गया तो आपको अस्थायी अध्यक्ष, और 13 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। तो देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 5001 बार प्रश्न पूछा गया। जौने एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। देखिए केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। कितना बार बता दे रहे हैं? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किनको कहा जाता है? डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर को। एकदम पक्का याद रखिएगा, 1001 बार आया वो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो उसमें लास्ट में देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में? आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद जय भारत नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं? लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2000 को यहाँ पर क्या करते हैं, एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। आप लोग कहते हैं तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ, देखिए वहां पर क्या किया गया आपको? सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान जब लागू हुआ वो था आपका 26 जनवरी 1950 और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बार प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है, चलिए अगला होगा, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है आपका? यहाँ पर बताइएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति है। कौन है आपका? राष्ट्रपति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये प्रश्न जो है ना 5001 बार पूछा गया है, बहुत हल्का लेकिन बार बार आता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपको यहाँ पर जो जाना जाता है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो आप सभी को याद है वो हो गया आपका ए ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, सारा प्रश्न आपके जो है यहाँ पर जेटेट में भी देखिएगा तो पूछा गया था, और बिहार आकलन में ये सब प्रश्न जो है 2 बार आया है जी, 1 बार नहीं 2 बार आया है। और छत्तीसगढ़ में भी मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा या कोई नहीं ना। मरांग गोमेक के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ठीक है, तो बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, किसको जाना जाता है? कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मरांग गोपेंग के नाम से यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और ये आपका बहुत बार ये भी प्रश्न आने लगा है। ये देखिए बीच बीच में इसमें झारखंड भी आपको पढ़ना है, सारा चीज झारखंड के बारे में आपको किताब में ही दे दिया है, तो झारखंड भी इसी में आपका चल रहा है। ठीक है, तो जो झारखंड से आएगा उसको हम नोट्स के रूप में आपको देते जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर ये मरांग सिंह गोपेंग यानी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है। 1928 ईस्वी में एमस्टर्डम ओलंपिक जीते थे और 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किए थे। ये कौन किए थे? तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा ना। अगला देखिएगा, छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी प्रश्न अभी तक 6 बार आया है आपका। क्या बार आया है? 6 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है झारखंड में। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया या नीलांबर पीताम्बर। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो है आपको जाना जाता है बाबू राम नारायण सिंह, बाबू राम नारायण सिंह। ठीक है, अगला, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया? बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दिया? बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता है। यदि नहीं पता है तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं आपको बताना, ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं आपके 3 अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वो सारा नीचे है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसमें सरकार का अंग है, सरकार का इसमें कौन कौन अंग है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या सभी। तो ये तीनों अंग है और तीनों अंग जो है यानी सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सरकार के कौन कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो देखिए सरकार का जो अंग होता है विधायिका, वो क्या करती है? कानून बनाती है। क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है। विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो विधायिका के अंतर्गत जो है दोनों आता है, ए और बी दोनों, यानी संसद भवन और विधानमंडल दोनों यहाँ पर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको लागू कौन करवाता है? तो यहाँ पर कार्यपालिका करवाता है। कौन करवाता है आपको? कार्यपालिका की तरफ से करवाया जाता है। सरकार की प्रशासनिक इकाई है, सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। कौन है? ठीक है, सरकार के प्रशासनिक इकाई कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सभी। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारे कुछ आपके जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला है, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का काम कौन करता है? अगर कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसमें सजा देने का कार्य कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा न्यायपालिका जो होता है यहाँ पर न्याय दिलाता है, और जो कानून का नहीं बात मानते हैं उसको न्याय दिलाता है। ठीक है, न्यायपालिका का अंग है, यानी न्यायपालिका कहाँ काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सभी। तो देखिए न्यायपालिका सबसे ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना। तो ये सभी जगह ये काम करते हैं न्यायपालिका, जहाँ पर जिनको यहाँ पर मिल जाता है कानून से छुटकारा, वो वहीं पर लास्ट हो जाता है। नहीं तो लास्ट में कहाँ तक पहुँचता है वो मैटर? सर्वोच्च न्यायालय तक आपका चला आता है। कानून की रक्षा कौन करता है? कानून की रक्षा कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। अगर देखिए आप अपने स्तर से कानून को तोड़ते हैं तो दूसरा आदमी जो है उस पर केस करता है, न्याय करता है, तो उसको न्याय दिलाता है। तो कानून का रक्षा यहाँ पर हो रहा है, कौन करता है? तो न्यायपालिका जो होता है कानून की रक्षा करता है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में मिला था? अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कोई नहीं। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो आपको किसको मिला था? न्यूजीलैंड को। किसको मिला था? आपको न्यूजीलैंड को मिला था। ठीक है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1928 ईस्वी? कब मिला था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 1920 ईस्वी। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1928 ईस्वी। तो देखिए इंग्लैंड में जो औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था वो आपको यहाँ पर मिला था 1928 ईस्वी में। राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है? राजा रानी के हाथ में, जनता के हाथ में, पुलिस के हाथ में या किसी के हाथ में नहीं। तो देखिए जो राजतंत्रीय सरकार होते हैं उसमें जो निर्णय होता है वो राजा रानी के हाथ में होता है राजतंत्रीय में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका, भारत, ब्राजील या कोई नहीं। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो है आपका भारत। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया महात्मा गांधी के तरफ से। तो दोस्तों इस तरह से आपको देखिए सारे सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित दिए जा रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन आपके जो है किसी न किसी राज्य में आकलन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं, सारे पीडीएफ को देख लेते हैं, तो 101% सफलता जो है आपके हाथ में यहाँ पर लगने वाला है। तो आप जरूर यहाँ पर सफलता पाने के लिए यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिएगा।
और सारे जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सारे को यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप बाजार से प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो आज ही उसको छोड़ करके इस प्रैक्टिस सेट को पढ़िए, यहाँ से सफलता आपको 101% निश्चित होगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।